हजारीबाग के समाज सेवी सह भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने एक अनोखा पहल किया है। जी हां, समाज सेवी प्रदीप प्रसाद ने सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों को जुटान किया है। इस जुटान के माध्यम से उन्होंने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह आयोजन के बाद झारखंड सहित हजारीबाग की दशा और दिशा के साथ साथ विकास पर भी उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ साथ हजारीबाग का विकास कैसे हो, ये जानना अति आवश्यक है और बेहतर, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकते हैं। यही कारण है कि आज एक छोटा सा पहल किया गया है तमाम पत्रकारों को एकजुट करने का। प्रदीप प्रसाद विथ सीधी बात के माध्यम से पत्रकारों ने कई तीखे सवाल प्रदीप प्रसाद से पूछा। उन्होंने सीधे तौर पर जवाब देते हुए कहा कि झारखंड के साथ साथ हजारीबाग के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर है। उन्होंने 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 62,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे। हालांकि किसी कारणवश 2019 में वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार जमीन वो पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं और 2024-25 में चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित तौर पर एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर यह सीट निकाल कर देंगे और हजारीबाग के विकास के लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं और जी जान लगाकर हजारीबाग की विकास करेंगे। उन्होंने बातों बातों में यह भी कह दिया कि किसी भी परिस्थिति में इस बार हजारीबाग का विकास नहीं रुक सकता है। बाहर से काफी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था किया जाएगा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो हजारीबाग का गौरवशाली इतिहास है वह स्थापित हो। मैं आप लोग से पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग कुछ अपना बातें रखें और हमें मार्गदर्शित करें कि हम आगे क्या। तो हजारीबाग में जो बच्चे हजारीबाग से अलग राज्य जिलों से आके पढ़ते हैं, उनको काफ़ी परेशानियां भी होती, जैसा आपने भी बताया है। उसके लिए क्या आपने प्रोग्राम रखा है कि क्या जो बाहर से बच्चे आते हैं हजारीबाग में जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है? देखिए, पर्सनल लेवल पे मैं तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे कार्यालय में आए, चाहे एडमिशन पे फीस का कमी हो रहा है या किसी प्रकार का कोई तंग कर रहा है मकान मालिक, तो हम लोग खड़े रहते हैं। रात का मैं वाक्य बता रहा हूँ। एक बच्चा था, गया एग्जाम देने के लिए जा रहा था, तो बस स्टैंड में कुछ लोग बोले कि यहाँ गया का बस नहीं आएगा, तो आपको मैं बैठा देता हूँ, और उसमें मोटरसाइकिल में बैठा के उसको रात को किडनैप कर लिया। किसी तरह उसके मम्मी पापा को मेरा फोन मिला, उन लोगों ने रात को 11:30 बजे फोन किया, तो वो लोग सच नहीं बोल रहे थे, उससे रिवॉल्वर वगैरह भिड़ा के 10,000 रुपये का डिमांड कर रहे थे। फिर नगमा टोल प्लाजा में छोड़े, तो हमारे लोग थे, गए बहुत मुश्किल से, रात में जग के हम लोग छुड़ाए। तो तकलीफ आती रहती है, लोगों को जानना चाहिए कि प्रदीप भैया के पास जाए तो यहाँ समस्या का समाधान होगा और हम लोग करेंगे। रहा बात आगे का विजन का, तो हम चाह रहे हजारीबाग में देश में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट वो हजारीबाग में बने। कहा कि हजारीबाग में इतने बच्चे हैं, इतना यहाँ कैपेसिटी मैंने ये है कि हम लोग यहाँ पोटेंशियल है कि यहाँ इस तरह का इंस्टीट्यूट खुले, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले या सरकारी इंस्टीट्यूट खुले, उस तरह का डिमांड है हजारीबाग का। लेकिन ये आज तक कोई बढ़िया मंच पे इसको रखा नहीं है और हम कोशिश करेंगे आप लोग के सहयोग से कि इससे हम लोग आंदोलन को और धारदार बनाए और इस पर आगे बढ़ेगा। एक और सवाल था मेरा, 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे, समाज 14 में जब आप चुनाव लड़े थे तो बेहतर प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी में थे, आईसू से आपने राजनीतिक जीवन शुरू किया। अब क्या लगता है कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास नहीं करे तो चुनाव का आपका लक्ष्य क्या होगा? चुनाव आप लड़ेंगे या फिर जिस तरह से 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, 2024 में भी उस तरह से विराम देंगे? देखिए, और भविष्य की बात हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ इस बार नहीं होगा, अच्छा ही होगा। चलिए, मैं आप लोगों से कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ कि हमारा हजारीबाग जो हजारों बागों का शहर था,
जो एक गौरवशाली इतिहास हजारीबाग का बरसों से है, सबसे पुराना शहर झारखंड का, जो इसकी गौरव थी वो पुनः कैसे स्थापित करें, हजारीबाग हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो या खेल हो, किस तरह से हजारीबाग को आगे लेके जाए, इन्हीं सब विषयों से आप लोगों से विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः आप लोगों का अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग यहाँ इतने दूर से चल के आए और मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा समय आपको करूँगा, कुछ लोग अभी खाना बाकी रह गए हैं, आ रहे हैं। होता है कि हर रामनवमी में लाइट कटता है, वो अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों नहीं कर पाए 15 साल में, आप कैसे करेंगे? दूसरा, हल्का फुल्का बारिश भी होता है तो तार गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, तो अंडरग्राउंड की जरूरत सबसे ज्यादा हजारीबाग को है, हजार गाँव का शहर है। ये पहला इशू था। दूसरा इशू है कि हर बरसात में ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, और ये 15 साल से देखते आ रहे हैं। अब तो ज्यादा घर बन गए हैं तो कई घर भी डूब जाते हैं। इन पे मास्टर प्लान कभी नहीं बनाया, ना सांसद ने बैठ के बनाया है, ना नगर निगम के अधिकारी ने बैठा है, ना MP MLA कोई मिलके, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक मास्टर प्लान आए हजारीबाग में इन दो मुद्दों को लेके आप कैसे कीजिएगा या क्या प्लान है? देखिए, मैं जब जलता था तो महीनों 15 दिन लग जाते थे ट्रांसफार्मर लगाने में, खास करके ग्रामीण एरिया। जब बिजली विभाग हम लोग जाते थे तो बोलता था ट्रांसफार्मर का वायर नहीं, तो हम लोगों ने ड्राम ट्रांसफार्मर खरीद के तेल, और हम जितना टाइम स्टेपनी लगाने में गाड़ी में लगता है उतना देर में हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये मेरा सपना है, बहुत बड़ा बात नहीं है। अब 10-20 ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा रखें, बना के रखें। अगर 100 kV का ट्रांसफार्मर जला हुआ, गाड़ी में लोड होना चाहिए, ठीक है। किसी के पास साइड विभाग में गाड़ी हो नहीं, मेरे पास गाड़ी है, कमांड को दीजिए, गाड़ी में लोड करिए और लेके जाइए और लगा के आ जाइए। हो सकता है, पॉसिबल है। आज पूरा देश, जैसे मैंने पहले बोला, पूरा देश का खैरी सिग्नल हमारे यहाँ से, पंजाब में बिजली नहीं करती, दिल्ली में नहीं करती, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा बिजली कट का हम लोग मिल रहे। क्यों? अगर जीरो कट बिजली चाहिए तो जीरो कट बिजली होगी, यहाँ इंडस्ट्री भी होगा, यहाँ रोजगार भी होगा, मजदूर भी हमारे, मिनरल भी हमारा, और फैक्ट्री कहीं और। पलायन कौन कर रहे हैं? हमारे लोग कर रहे हैं। आप जाके मुंबई में देखेंगे, एक रूम में 20-20 हजार लोगों को आगे लोग एम्बुलेंस में तो पे नहीं कर सकते बहुत लोग, तो क्यों नहीं हम लोग ट्रेन में एम्बुलेंस बनाने की व्यवस्था करें? रेल एम्बुलेंस का व्यवस्था हो सकता है, रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ से। आज हमारे आपको 4-5 रुपया देते थे, एम्बुलेंस में तो नहीं जा सकता। तो अगर हर ट्रेन में जो यहाँ से दिल्ली जाती है, जो यहाँ से मुराद आती है, एक बोगी में कम से कम 8-10 पैसेंजर तो जारी करते हैं। इतिहास निर्दलीय भी है और उसके बाद अब आप भाजपा में हैं, तो अगर एक प्रत्याशी से सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो ये सब कुछ जारी रहेगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा? जब तक हम हैं तब तक तो निश्चित तौर पे जारी रहेगा, और हमको लग रहा है कि मेरे जाने के बाद भी जो हमारे, क्या कुछ आप आने वाले वक्त में तस्वीर देखना चाहते हैं हजारीबाग की अपने हाथों? और आपकी टीम भी बहुत शानदार है, बिल्कुल आपके ही जैसे अच्छे इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या महिलाएं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास करेंगे? कुछ दो लाइन में जवाब देता हूँ मैं। एक तो जनता के लिए कुछ अच्छा होगा ही होगा, तो ये प्रयास करेंगे या और अच्छा होगा। जितनी सारी भी कंपनी आ रही है, मान लीजिए मोबाइल कंपनी में, तो लोगों को तो फायदा होगा। और जहां तक विकास की बात है, मान लीजिए पहले जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से जो बयां हो रही है कि आप कुछ कर गुजरने का जुनून रखते हैं अपने अंदर, 62 फोटो जो है ना, कोई भी एक झलक में देखेगा तो रघुवर दास दिखते हैं। तो हम चाहेंगे कि सिर्फ आप विधायक नहीं बने, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक के हैसियत से आप नहीं जाए, आप एक मजबूत सशक्त जगह पर बैठे। हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, हो तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अगर आप लोग इस तरह से हौसला देंगे तो शायद हम कहीं और। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आपके पास भी कुछ विचार हैं तो हमें दें और मैं आपके काम में आ सकूं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि लोगों के बीच में जा सकूं, और बहुत बढ़िया लगा आज आप लोगों के बीच में आके।
और शायद हम भी अब ग्रेट हो गए आप लोगों के बीच में आके। आप लोगों ने जो यहाँ मौका दिया उसके लिए और जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा पुनः मैं आप लोग के साथ इस तरह फिर कभी बैठने का मौका मिले या किसी आंदोलन किसी प्रकार का मैं याद कीजिए, मैं आऊँगा, चुनाव के बाद भी आऊँगा। ऐसा मत सोचिएगा चुनाव का माहौल है इसके लिए प्रदीप भैया ने बुलाया है, इसके लिए मैं आप लोगों को कतई नहीं बुलाया हूँ। मैं अच्छे काम के लिए बुलाया हूँ और अच्छा काम मैं आप लोग के बीच में से जो भी बन के आएगा, शायद आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कहाँ क्या कार्य छुपा हुआ, कहाँ क्या गलती हो रही है, वो हमें दिखाए, उस पर हम आंदोलन करें। प्रदीप सर एक ओके हाँ हाँ ले